नमस्कार। आज हम एक ऐसे गहरे और बेहद ज़रूरी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसे आमतौर पर हमारी तेज़ी से भागती ज़िंदगी में पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये मुद्दा है कि कैसे हमारा शरीर, हमारी फिजिकल मूवमेंट, आखिरकार हमारे दिमाग की ताकत और हमारी असल पहचान को बनाती है। देखिए, दिमाग और शरीर कोई दो अलग चीज़ें नहीं हैं। ये बिल्कुल एक हैं, आपस में एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए। एक पल ठहर कर बस इस एक सवाल पर सोचिए, उस इंसानी दिमाग का आखिर क्या होता होगा जिसे कभी किसी शारीरिक चुनौती का, किसी फिजिकल रेजिस्टेंस का सामना ही ना करना पड़े। आज की इस आधुनिक दुनिया में जहां हम चारों तरफ सुविधाओं से घिरे हैं ना, लगातार मिलने वाला ये एंडलेस आराम ही हमारे दिमाग के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले द मॉडर्न मलेस को समझते हैं, यानी कंफर्ट और आराम के जाल में फंसी एक ऐसी पीढ़ी जो धीरे धीरे और बिल्कुल खामोशी से निष्क्रिय होती जा रही है। जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 74%। जी हां, भारत में 74% विद्यार्थी हर दिन 2 घंटे से भी ज्यादा समय स्क्रीन्स पर बिताते हैं, और पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी एक पूरी पीढ़ी की दशा का प्रतीक है, जहां चुपचाप बस एक जगह बैठे रहना अब एक नॉर्मल आदत बन चुकी है। अब सोचिए, इस पूरे स्क्रीन एडिक्शन की कीमत आखिर कौन चुका रहा है? हमारी अपनी बायोलॉजी। स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है ना, वो हमारी नींद के नेचुरल साइकिल को तोड़ कर रख देती है। इसका असर ये होता है कि पेट भरे होने का एहसास दिलाने वाला जो हार्मोन है लेप्टिन, वो दबने लगता है और भूख बढ़ाने वाला ग्रेलिन लगातार बढ़ता रहता है। इसलिए अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक भारत में लगभग 41 मिलियन बच्चे मोटापे यानी ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है? वो है रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर। ये हमारे दिमाग में एक अजीब सी थकान और भयंकर आलस पैदा करता है, और इसी आलस से किसी भी इंसान का आत्मविश्वास और उसका इमोशनल बैलेंस अंदर ही अंदर बिल्कुल टूटने लगता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द न्यूरोकेमिकल फॉर्ज। यहां हम बायोलॉजी के जरिए समझेंगे कि कैसे शरीर में की गई तकलीफ दिमाग में जाकर मजबूती का रूप ले लेती है। देखिए, जब भी जोरदार फिजिकल मेहनत की जाती है तो हमारा दिमाग एक खास प्रोटीन रिलीज करता है जिसे BDNF कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये दिमाग के लिए किसी बेहतरीन खाद की तरह काम करता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, जिसका सीधा सा मतलब है दिमाग को नए कनेक्शंस बनाने के काबिल बनाना। और सच तो ये है कि बिना इस BDNF के आने वाली मुश्किलों को सहने और लाइफ के तनाव को संभालने की ताकत कभी विकसित हो ही नहीं सकती। डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन की इस एक बात में बहुत गहराई छिपी है। वो बताते हैं कि डोपामिन का ताल्लुक मोटिवेशन से है, इनाम या रिवॉर्ड से नहीं। ये असल में किसी चीज की चाहत, एक क्रेविंग के बारे में है। होता क्या है कि जब लगातार डिजिटल दुनिया के कचरे से दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो जाता है तो हमारी असली ड्राइव, आगे बढ़ने की वो भूख ही मर जाती है। लेकिन वही जब हम एक मुश्किल और अनुशासित एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे दिमाग के उसी डोपामिन बेसलाइन को बिल्कुल वापस रीसेट कर देता है। ये उस सड़ी हुई थकान और एपैथेटिक माइंड का सबसे सटीक इलाज है। एक तरह से देखें तो ये दिमाग की अपनी एक पूरी न्यूरोकेमिकल फार्मेसी है। हमारी बॉडी पर पड़ने वाला अलग अलग फिजिकल स्ट्रेस दिमाग को अलग अलग तरह की रासायनिक ताकत देता है। जैसे हाई इंटेंसिटी एफर्ट से डोपामिन रिलीज होता है, जो हमारी मोटिवेशन और ड्राइव को बढ़ाता है। रोजाना कंसिस्टेंटली ग्राउंड पर आने से सेरोटोनिन मिलता है, जो हमारे मूड को स्टेबल और शांत रखता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से वही BDNF बढ़ता है, जो मेंटल लचीलापन देता है। और सबसे कमाल की बात देखिए, जब हमारी हड्डियों पर फिजिकल बोझ पड़ता है तो ऑस्टियोकैल्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो सीधे तौर पर हमारी मेमोरी और दिमाग के मूड को एक बेहतरीन शेप में रखता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि शांति और साहस हमेशा शारीरिक मेहनत की भट्टी में ही तप कर निकलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द लेबोरेटरी ऑफ सेल्फ एफिकेसी, यानी जिम या रनिंग ट्रैक को एक ऐसी जगह की तरह देखना जहां खुद पर विश्वास बनाने के डेली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि वेट रूम या ट्रैक पर पसीना बहाना सिर्फ अपनी अपीयरेंस बदलने या कैमरा पर अच्छा दिखने के लिए होता है, पर सच्चाई इससे बहुत अलग है। ये असल में मनोविज्ञान की रीप्रोग्रामिंग की एक प्रॉपर कंट्रोल्ड लैब है। ये खुद पर डाला गया एक वॉलंटरी स्ट्रेस है। जब अपनी क्षमता से थोड़ा ज्यादा वजन उठाया जाता है ना, तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उस दर्द में रहकर भी ये सीखता है कि पैनिक वाली सिचुएशन में शांत और संयमित कैसे रहा जाए। इस पूरी साइकोलॉजी को इस तरह समझिए, एक आलसी सेडेंटरी माइंड और एक फिजिकली कंडीशनड माइंड में एक जमीन आसमान का अंतर होता है। एक आलसी माइंड जैसे ही किसी पैनिक वाली सिचुएशन को देखता है, वो तुरंत घबराहट और चिंता में डुबकी लगा लेता है।
फाइट या फ्लाइट मोड उसकी हालत खराब कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी मानसिकता जो हार्ड फिजिकल लोड उठाने की आदी है, वो डर और बोझ के बीच भी अपना ध्यान भटकने नहीं देती और अपने इमोशंस को गुस्से में भी रेगुलेट करना जानती है। ये आदत क्राइसिस मैनेजमेंट और किसी बोर्डरूम मीटिंग में लीडरशिप दिखाते वक्त कितनी काम आती है, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। और यहीं से वो फिजिकल अडेप्टेशंस सीधे हमारी करियर सक्सेस और प्रोफेशनल जिंदगी से जुड़ जाते हैं। आप खुद नोटिस करेंगे, फिटनेस की वजह से फैसले लेने की क्षमता यानी एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। ये अनुशासन सिर्फ फिजिकल नहीं रहता, एक मेटा स्किल बनकर काम के हर हिस्से को छूता है। अच्छा पोस्चर सोशल एंग्जाइटी के लूप को वैसे ही तोड़ देता है। जब कोई तनाव के वक्त भी बिना घबराए स्टेडी खड़ा रहता है ना, तो वहां से ऑटोमेटिकली एक सक्षम और मजबूत लीडर का आभास झलकता है और दुनिया ऐसे ही लोगों का आदर करती है। लेकिन इस सबके बावजूद लोग रास्ते में छोड़ क्यों देते हैं? जवाब छिपा है हमारे चौथे हिस्से में, आइडेंटिटी ओवर मोटिवेशन। प्रेरणा से ऊपर खुद की पहचान को रखना। देखिए, सिर्फ जिम मोटिवेशन के भरोसे बैठना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मोटिवेशन एक बुलबुले की तरह है। यहाँ फर्क समझना होगा आउटकम बेस्ड और आइडेंटिटी बेस्ड गोल्स के बीच। आउटकम बेस्ड लोग सिर्फ अपना वजन कम करना चाहते हैं या शादी के लिए थोड़ा ठीक दिखना चाहते हैं। ये गोल्स बहुत शैलो होते हैं। असली रुकने वाला बदलाव तब आता है जब हम आइडेंटिटी बेस्ड गोल्स बनाते हैं। जब गोल सिर्फ रिजल्ट नहीं बल्कि मैं आखिर हूँ कौन, ये बदलना होता है। जब मकसद एक वैसा इंसान बनना हो जो कंसिस्टेंट तरीके से अपने शरीर की इज्जत करता हो। लंबे समय की फिटनेस किसी गाने की मोटिवेशन से नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद की आइडेंटिटी बदलने से मिलती है। इस गहरे दर्शन को ऑथर जेम्स क्लियर ने अपनी किताब में बहुत ही सटीक शब्दों में लिखा है। वो कहते हैं, आपका उठाया गया हर एक एक्शन, हर एक छोटा कदम असल में उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जो आप आगे चलकर बनना चाहते हैं। बस इस एक सोच का वजन और उसकी गहराई महसूस कीजिए। हमारी आज की आदत हमारा आने वाला कल लिख रही है। नई पहचान कभी रातों रात स्विच दबाते ही नहीं बनती। इस बदलाव का एक सिस्टमैटिक आर्किटेक्चर होता है। पहले इंसान इस बारे में सोचता तक नहीं, फिर वो थोड़ी थोड़ी तैयारी यानी प्रिपरेशन शुरू करता है। तीसरे चरण में वो एक्चुअली एक्शन लेता है और डिसिप्लिन के रास्ते पर पहला कदम रखता है। लेकिन असल जादू होता है चौथे फेज में, मेंटेनेंस। जब रोज छोटे छोटे डेली कमिटमेंट्स हमारी पुरानी वीक सेल्फ नैरेटिव्स को ओवरराइट कर देते हैं और सिस्टम्स पर भरोसा करना हमारी नई मजबूत आइडेंटिटी बन जाता है। और अब इस पूरे रिफ्लेक्शन के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, द सॉवरन सेल्फ, यानी अपने अस्तित्व पर खुद की हुकूमत। अनुशासित फिजिकल मेहनत सभी के अंदर आत्मसम्मान जगाती है, भले ही तरीके अलग हों। मैस्कुलिन फ्रेम में बात करें तो इसका मतलब है अंदर एक ऐसी ताकत जुटाना जो बाहर की अराजकता, उस पूरे केओस को झेल सके और अपने लोगों की रक्षा कर सके। वहीं फेमिनिन पर्सपेक्टिव में इसका अर्थ उन नकली और थोपे गए ब्यूटी स्टैंडर्ड से ध्यान हटाकर अपनी बॉडी की ताकत और उसकी आज़ादी को सच में महसूस करना है। रास्ते अलग अलग जरूर हैं, लेकिन इन दोनों ही रास्तों की मंजिल वही, एक बेमिसाल सॉलिड सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का, इस पूरे विश्लेषण का आखिरी निचोड़ क्या है? असली ताकत क्या होती है? असली ताकत असल में अपनी फिजिकली विकसित की गई क्षमताओं को अपनी नैतिक मान्यताओं के साथ जोड़ के रखने में है, ताकि आज की इस भटकी हुई और सुविधा भरी दुनिया में एक बिल्कुल अटूट गरिमा, एक अनशेकेबल डिग्निटी के साथ खड़ा रहा जा सके। हमारा दिमाग और हमारा शरीर ये एक ही इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जिसे जिंदा रहने और थ्राइव करने के लिए रोजाना रेजिस्टेंस की आग की जरूरत पड़ती है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ सकारात्मक बातें सोचने या पॉजिटिव कोट्स पढ़ने से मिल जाएगा। ये कभी नहीं होता। इस कॉन्फिडेंस को रोजाना बार बार मुश्किल और थका देने वाले कामों को करके हक से कमाया जाता है। बाहर का कोई भी सच्चा बदलाव हमेशा अंदर के छोटे से डिसिप्लिन से ही शुरू होता है। उस सस्ती हॉलो जिम मोटिवेशन और शो ऑफ से दूर रहकर असली ग्राउंडिंग, हकीकत और मेहनत को अपना लीजिए। तो क्यों ना आज एक सच्चा संकल्प लिया जाए, सिर्फ और सिर्फ 1% रोजाना खुद को बस 1% बेहतर बनाने की आदत शुरू करनी है। अपने इस फिजिकल शरीर के माध्यम से अपने सोचते हुए दिमाग को वापस एक नए और शांत रूप में ढालना है।
अगर आज के इस डीप एक्सप्लोरेशन ने आपको जगाने का काम किया है और कुछ गहरा सीखने को मिला है, तो ऐसी ही रियल और मेंटली अवेकनिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट इनसाइट्स के लिए थिंक विद रवि चौहान को लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर जरूर करें। अब अलविदा लेने से पहले इस आखिरी और तीखे सवाल को खुद से अकेले में जरूर पूछिए, क्या हमारा ये आधुनिक दिमाग आलस, थकान और कंफर्ट के आगे सच में पूरी तरह घुटने टेक देगा, या फिर वो उस सच्ची आज़ादी और पहचान को हासिल करने के लिए उस कड़वे और मुश्किल अनुशासन को चुनने का साहस दिखाएगा। फैसला पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है, और यकीन मानिए, चुनना वही चाहिए जो भीतर से हमेशा के लिए मजबूत और सॉवरेन बनाए।